Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का हिस्सा नंबर 6 पढ़ेंगे और हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी में बनी इसराइल पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता फरमाई गई नेमतों के बारे में जानेंगे। जब बनी इसराइल के लोग समंदर को पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए तो वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली इस अजीम मदद को और अपने पीछे फिरऔन और उसकी फौज को समंदर में गर्क होते देख चुके थे। अब वो सब फिरऔन से आजाद हो चुके थे और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में एक अनजान मंजिल की तरफ चल रहे थे। अब इन्हें कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब वो दूसरी मुश्किलात का शिकार थे। इनका घर बार और सब सामान पीछे मिस्र में रह चुका था और वो लाखों की तादाद में खुले आसमान के नीचे थे, जहां इन्हें तेज धूप का सामना था और वहां इनके लिए कहीं भी किसी किस्म का कोई साया नहीं था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पर बादलों का साया कर दिया ताकि इनको तेज धूप और मौसम की शिद्दत से बचाया जाए। लिहाजा बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने सिर्फ फिरऔन से ही नहीं बचाया, बल्कि इनकी इस हालत में हर लम्हा इनकी मदद भी फरमाई। यहाँ पे तो हमने देखा कि इनके ऊपर बादलों का साया कर दिया गया था। अब आगे दूसरी और क्या कौन कौन सी नेमतें अता फरमाई गई, अब ये नेक्स्ट पेज पे जाके देखते हैं। यानी वो धूप में फिर रहे थे, धूप में जा रहे थे और बहुत ज्यादा थे, वो लाखों की तादाद में थे और इतने लोगों के लिए वहां पे तो कोई दरख्त या कोई इस तरह की चीजें भी नहीं थी। तो उन पर बादलों का साया कर दिया कि जहां वो जा रहे थे तो बादल उनके ऊपर थे और उसकी छांव में वो चल रहे थे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी मदद के लिए ऐसा किया था। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहां से पढ़ते हैं। पानी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है और लोग प्यास की शिद्दत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आने लगे। यानी जाहिर है कि उन्हें प्यास लग गई। अब वो चल रहे थे तो प्यास प्यास लग गई उनको, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आने लगे। अब इतनी बड़ी तादाद में लोगों के लिए पानी का इंतजाम एक बहुत ही मुश्किल मरहला था। यानी ये कोई आसान नहीं था कि इतने सारे लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए, और अगर पानी ना मिलता तो वहां लोग प्यास से मरने लगते। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी लाठी को पत्थर पर मारने का हुक्म दिया। और जब इन्होंने अपनी लाठी पत्थर पर मारी तो वहां इस पहाड़ से 12 चश्मे फूट पड़े और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर कबीले एक के लिए अलग अलग चश्मा मुकर्रर कर दिया ताकि इनमें पानी के मसले पर कोई झगड़ा ना हो। यानी उस बहुत ज्यादा, चूंकि लोग बहुत ज्यादा थे इसलिए वहां पे 12 चश्मे निकले उस पहाड़ में से और सब लोग जो है अपने अपने यानी उस जो चश्मा था उन पर चले गए और किसी में कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह नहीं हुआ। बताया जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से जारी होने वाले ये चश्मे सऊदी अरब के एक सूबा तबूक, ये सऊदी अरब का सूबा है एक, सऊदी अरब के सूबा तबूक के एक पहाड़ी मुकाम मकना में वाक़या है और मौजज़ाना तौर पर ये चश्मे हजारों साल से आज तक रवां हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा ये बात भी काबिल गौर है कि ये चश्मे सूखे और खुश्क पहाड़ों के दरमियान हैं, जहां दूर दूर तक किसी भी तरह की हरियाली का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन इन चश्मों के गिर्द खजूरों के चंद दरख्त जरूर मौजूद हैं, जो कि उन्हीं उन्हीं चश्मों से जिनको पानी मिलता है, तो इसलिए वो चंद दरख्त हैं। इसके अलावा उन पहाड़ों पर कुछ भी नहीं है। ये भी अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत का एक खूबसूरत नज़ारा है, जिसे देखने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करके वहां जाते हैं और उन चश्मों को देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरह आराफ की आयत नंबर, सूरह आराफ जो कि 7 नंबर की सूरत है, उसकी आयत नंबर 160।
اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا یا پانی طلب کیا۔ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنی لاٹھی کو اپنے عصا کو حجر پر یعنی پتھر پر مارو۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے یعنی اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، یعنی پانی پینے کی جگہ گھاٹ ہوتی ہے، پانی پینے کی جگہ یا گھاٹ معلوم کر لیا۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا، یعنی بادلوں کی چھاؤں کر دی ان کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارتے رہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ان سے کہا کہ جو پاک چیزیں پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔ اب یہ دیکھیں گے کہ یہ آخر میں یہ بات کیوں فرمائی گئی ہے کہ انہوں نے کچھ ہمارا نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا، یہ بات یہاں پہ کیوں ایڈ کی گئی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف اور سورۃ الطٰہٰ میں مختلف انداز میں دہرایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں فرعون سے نجات دی گئی جو ان کو بدترین عذاب دیتا تھا، جو ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یہ لوگ جان بچا کر بے سر و سامان مصر سے بھاگے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف ان کو فرعون اور اس کی فوج سے بچا لیا بلکہ ان کے سروں پر سایہ بھی کیا اور ان کو زندہ رہنے کے لیے پانی اور کھانا بھی دیا۔ مگر کچھ ہی عرصے میں ان لوگوں نے خرابیاں، نافرمانیاں اور ناشکریاں شروع کر دی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے نافرمانیاں اور ناشکریاں شروع کر دی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیوں، کس طرح۔ اور اس اگلے پیج پہ سب سے پہلے تو ہم کہیں گے اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، ہم کہیں گے الحمدللہ کہ آج ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کس طرح سے بنی اسرائیل کے لوگوں کی مدد کی اور انہیں من و سلوہ کھلایا۔ بنی اسرائیل کو آسمان سے ملنے والا یہ کھانا یعنی من و سلوہ ایک بہترین غذا تھی جو انہیں انتہائی آسانی سے مل رہا تھا، یعنی یہ کھانا ان کو انتہائی آسانی سے مل رہا تھا۔ اچھا، یہ صرف آسمان سے کھانا دکھایا گیا، ان کو جو ملتا تھا وہ تھا من و سلوہ، اور من جو تھا وہ ایک قسم کا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھا قسم کا آٹا تھا جس سے وہ کہ اپنے لیے روٹی بنا لیتے تھے اور ویسے بھی اس کو کھا سکتے تھے، یعنی وہ بسکٹ کی طرح سمجھ لیجئے، اس طرح کا تھا کہ اس کو ذرا سا پانی میں ملا کے اگر رکھتے تھے تو وہ بسکٹ کی طرح میٹھا بن جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سلوا تھا یہ ایک پرندے کا نام تھا۔ یہ پرندے آج کل تو ہم سے پرندے اڑتے ہیں نا، دور بھاگتے ہیں نا، لیکن یہ پرندے ایسے تھے جو بہت زیادہ پرندے ان کے پاس آ جاتے تھے اور ان کو پکڑ کے آسانی سے وہ کھا لیتے تھے، تو ان کو یہ کھانا بڑی انتہائی آسانی سے مل رہا تھا۔ اس سے پہلے یہ لوگ زندہ رہنے کے لیے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی غلامی کرنے پر مجبور تھے، یعنی اس سے پہلے یعنی تھوڑا ہی عرصہ پہلے ان کا حال یہ تھا کہ وہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی غلامی کرنے پر مجبور تھے، اور اب جب سب کچھ اتنی آسانی سے ملنا شروع ہو گیا تو ان کے حالات اور انداز بدلنے لگے اور ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکریاں شروع کر دی۔ اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اور اللہ تعالیٰ کے یعنی ناشکریاں شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے من چاہی فرمائشیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا ہمیں پیاز اور لہسن چاہیے، کوئی کہتا ہمیں کھیرے اور ککڑی لا دو،
कोई दाल मसूर मांगने लगा। यानी ऐसे समझते थे कि जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वो लाठी है, जो असा है उनका, तो बस उससे जो हम मर्जी मांगते जाएं और जो हम चाहें वो हमें मिलता जाए, हम जो कहें वो हमें मिले। तो इस तरह का उनका रवैया हो गया था। वो समझते थे कि हर चीज बहुत आसानी से मिलना शुरू हो गई है। तो कोई लहसुन प्याज मांग रहा था, कोई खीरे और कोई दाल मसूर मांगने लगा। कुरान पाक में ये बताया गया है कि बनी इसराइल ने अपने नबी को बहुत दुख पहुंचाए पहुंचाए थे। अल्लाह ताला माफ फरमाए, ये उनका कसूर बताया गया है कुरान पाक में कि वो अपने नबी को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, बहुत तंग करने लग गए थे और इनसे गलत फरमाइशें और बेमकसद सवाल पूछते थे। वो जो अपने पांव पर चलकर समंदर पार करके आए थे, यानी समंदर ने उनके लिए रास्ता बना दिया था और वो समंदर से गुजर कर आए थे, जिनकी आंखों ने अपने दुश्मन को वहीं अपने सामने गर्क होते देखा था, वो जो हर वक्त बादलों के साए में घूम रहे थे, जिनके लिए पत्थरों से चश्मे फूटे थे, वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी और इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देख कर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह ताला से कहो कि हमारे सामने आए और हमें दिखाई दे, ताकि हम यकीन करें। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला माफ फरमाए। ऐसी बात कहने पर भी अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए कि किसी की इतनी जुर्रत हो कि वो कहे कि अल्लाह ताला मेरे सामने आए तो मैं मानूंगा। इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो रब को देख सके। ठीक है। और अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, ऐसी बात कहने से भी, उनकी नकल करने से भी अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। तो ये बहुत बड़ी गुस्ताखी वो करते थे। तो फिर इनके साथ हुआ क्या, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमने ये पढ़ा कि उनको कौन कौन सी नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई और किस तरीके से उनका ख्याल रखा। और हमारे लिए सबक ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सब नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और जो है वो गलत सवाल और गलत जो फरमाइशें वो नहीं करनी चाहिए। बेमकसद सवाल और बेमकसद फरमाइशें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस हाल में और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिले, उसे सब्र और शुक्र के साथ और खुशी के साथ खाना चाहिए और खुशी के साथ उसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो बनी इसराइल के ये जो कहानी है, ये बहुत अहम है। इनको इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान पाक में इसको दो दो तीन तीन दफा दोहराया है। इसके मुख्तलिफ हिस्सों को, किसी हिस्से को 2 दफा, किसी को 4 दफा दोहराया है। तो ये जो नेमतें मिलने वाला किस्सा है, इसको 3 बार तफसील से दोहराया है। तो हमें इसकी अहमियत को समझते हुए हमें आगे 4 लोगों तक ये पहुंचाना है और ये हमारा फर्ज है। ये कुरान पाक के वाकयात हैं, सारे वाकयात कुरान पाक में से ही लिए गए हैं। तो इनमें से इन्हीं वाकयात को आगे आपने इंशाल्लाह पहुंचाना है, लोगों को बताना है, ताकि उनको भी पता चले कि बनी इसराइल के जो लोग थे, यहूद जो लोग थे, उन्होंने क्या क्या खराबियां की थी। और इसका एक मकसद ये होता है कि जो खराबी वो करते थे, हमें इसलिए बताई गई है कि हम वो खराबी ना करें, हम वो गलती ना करें। ठीक है। तो 2 काम, एक ऐसी गलती हमने नहीं करनी और दूसरी ये कि दूसरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा काम है और आपके स्कूल की ये असाइनमेंट है। तो आपने 4 लोगों तक कम से कम ये कहानी जरूर पहुंचानी है, उनको सुनानी है। ठीक है। चले, दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।